और मेरा तो केवल मात्र एक इंडिकेशन देने का है भाई। हमारे जो उच्च अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के, उनको कम से कम यहाँ के अधिकारियों ने मजबूर किया, उस कारण से ये करना पड़ा। शहर की जनता कितनी परेशान है और किस वजह से परेशान है, इन्हीं 2-3 बातों के लिए उनसे मैंने बात रखी थी। तो फिर वो कहने लगे भाई ये इस्तीफ़ा, मैं कहा इस्तीफ़ा मैं वापस अभी नहीं लूँगा जब तक यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक ये जैसे कमिश्नर यहाँ पे बैठे हैं जो सही तरीके काम नहीं करवा पाते, तब तक मैं नहीं लूँगा। चाहे अगर मेरे पिताजी को इस प्रकार से ऊपर जाना पड़े और आना पड़े उस कार्यालय के काम के लिए, तो निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिससे मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहता, किसी के दिल पे नहीं लगवाना चाहता। मैं केवल मात्र अपनी बात पहुँचाना चाहता था। वो बात अगर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच गई तो मेरी उसमें सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन, और इस वक्त हमारे साथ लोकेश नागरू जी है। 2 दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार से नगर निगम की हाउस बैठक हुई, उसमें हंगामा हुआ, और हंगामे के बीच में ही लोकेश नागरू जी ने इस्तीफ़ा वहाँ पर दे दिया था। उनसे बातचीत करेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष पानीपत पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई। नागरू जी, सबसे पहले बताइए, आज प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? कोई खास नहीं इस विषय पे। उन्होंने यही कहा भाई इस प्रकार का काम क्यों किया। मैं कहा जी ये यहाँ के अधिकारियों ने मजबूर किया, उस कारण से ये करना पड़ा। और मेरा तो केवल मात्र एक इंडिकेशन देने का है भाई। हमारे जो उच्च अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के, उनको कम से कम पता होना चाहिए कि उनके जो निचले अधिकारी हैं किस प्रकार का काम कर रहे हैं, शहर की जनता कितनी परेशान है और किस वजह से परेशान है। इन्हीं 2-3 बातों के लिए उनसे मैंने बात रखी थी। तो फिर वो कहने लगे भाई ये इस्तीफ़ा, मैं कहा इस्तीफ़ा मैं वापस अभी नहीं लूँगा जब तक यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक ये जैसे कमिश्नर यहाँ पर बैठे हैं जो सही तरीके काम नहीं करवा पाते, तब तक मैं नहीं लूँगा। तो फिर वो कोई एक हमारे मित्र बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आज शायद किसी पत्रिका में एक खबर आई है कि 15 दिन के अंदर अंदर सारी पुरानी फाइलें निपटा दी जाएंगी। तो मेरे को थोड़ा सा कहते हुए दुख भी लगता है कि इस प्रकार का इतना बड़ा काम करने के बाद आज आप कहते हो कि 1818 फाइलें जो पेंडिंग हैं उनको 15 दिन में निपटवा दूंगा। यही फाइलें अगर साथ साथ आप निपटवा दें तो क्या परेशानी है, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़े। लेकिन ठीक है, जो जिस प्रकार से समझेगा उसी प्रकार से निश्चित तौर पर उसको समझाएंगे। शहर में ये भी चर्चा थी कि सुबह बड़े नेता आपको मनाने के लिए घर भी पहुँचे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हम लोग अपने परिवार के सदस्य हैं। मैंने ये शहर की जनता के लिए आवाज़ उठाई है, कोई परिवार के सदस्यों को अपनी वो करवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग रोज़ मिलते जुलते हैं, ऐसा कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं। सर ये बताइए, आप नेता भी हैं, एक बड़े लीडर के रूप में आपको देखा जाता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो आप ही के अधिकारी, आप ही के ऊपर से नीचे तक सरकार है। क्या लगता है आपको, क्यों अधिकारी क्यों नहीं सुनने के तैयार आपको? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नेता नूता तो बहुत बनते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने हमारे को सिर्फ एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की पहचान दी है। दूसरी बात, ये अधिकारी इनका कसूर नहीं है, इनको ये पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और पुरानी आदतों के अनुसार ये लोग काम करना जानते हैं। लेकिन हम लोग इनको निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं इस प्रदेश के अंदर लागू करी हैं वो देखने वाली योजनाएं हैं। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की सोच नहीं रखी, ऐसा विजन नहीं रखा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी हैं। जिस के ऊपर मैंने उस दिन बात करी, आईडी, एनडीसी, ये जो चीज़ें अगर आप इसको गंभीरता से एक बार देखें और समझें ना, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट ये इन्होंने दिया भाई। हर सामान्य व्यक्ति अपने घर पे बैठ के अपनी एनडीसी, आईडी बनवा के और वो रजिस्ट्री करवा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था वो बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था बन गई तो इनको क्या मिलेगा। तो इसीलिए इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नागरू जी, इस्तीफा देकर आपने ये तो साबित कर दिया कि इस समय नगर निगम में पूरे भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन शहर की जनता इसमें लगातार पिस भी रही है, लगातार आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। क्या लगता है ये अधिकारी कुछ समय और बैठे रहे तो पूरी तरह से शहर बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल शहर को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर मेरे को 50 इस्तीफे और देने पड़े मैं वो भी दूंगा। आप चिंता ना करो, शहर की जनता को आने वाले इन 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बिल्कुल महसूस होगा कि कार्य प्रणाली बिल्कुल ठीक हो गई है और ये ठीक हो जाएगी। कोई इतनी ऐसी बात नहीं। अभी आप इस्तीफा आपने दिया है, मनाने के लिए नेता भी पहुंच रहे हैं आपके पास। क्या लगता है, नागरू जी मानेंगे या जनता की आवाज़ इसी प्रकार उठाएंगे? क्योंकि जनता अब, विपक्ष तो आवाज़ उठा ही रहा है, जनता के पास भी यदि जाते हैं तो जनता ये बोलती है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में वो लोग पिस रहे हैं जिनके पास एक समय का खाना तक नहीं, घरों पर खाना नहीं बनता उन लोगों को। देखिए, इन्हीं विषयों को देखकर मेरे को ये काम करना पड़ा। जब मैं नगर निगम में गया
तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि एक 70-72 साल के बुज़ुर्ग जो मेरे पिताजी को जानते थे, उन्होंने मेरे को पहचान लिया, उन्होंने मेरे को रोका और वो थोड़ा सा थके हुए थे सीढ़ियाँ चढ़ते। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही, भाई ये आईडी वाला सिस्टम बहुत गलत है और ये बहुत चक्कर लगवा रहे हैं। 72 साल का एक वृद्ध उस पे तीसरी मंजिल पे 2 बार 3 बार 4 बार जाएगा, तो उसके अंदर रात्रि मैंने ये सोचा अगर मेरे पिताजी को इस प्रकार से ऊपर जाना पड़े और आना पड़े उस कार्यालय के काम के लिए, तो निश्चित तौर पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इसी के लिए 1 वर्ष से मैं इसी कमिश्नर साहब को लिफ्ट लगवाने के लिए कहा। हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बिड नहीं भर रहा, हमारे पास अनेकों बहाने। मैंने फिर इसको कहा भाई आपके कार्यालय मेंटेन करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए आपके पास फंड्स भी आ गए, आपके पास बिड भी आ गई, मेयर का कार्यालय रेनोवेट होना वो हो गया, डिप्टी मेयर का होना सारे हो गए, लेकिन केवल मात्र इस काम के लिए जिसके अंदर सारी जनता इन्वॉल्व है वो आपसे काम नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हो रहा? तो कहने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें थी, ये चीज़ें मैं चाहता भी नहीं था कि मैं अपने परिवार से बाहर निकालूं, लेकिन मजबूरन इस शहर की जनता के लिए मेरे को ये बात रखनी पड़ी। जी, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला है, विपक्ष भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आम जनता की बात सुने तो आम जनता भी ये कह रही है कि अधिकारी नहीं नेता भी इसमें शामिल। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज इन 7-8 वर्षों के अंदर किसी भी नेता पे इस प्रकार का एलिगेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग विपक्ष इस प्रकार की बात करता है कि ये बात कह के पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को बीच में इन्वॉल्व करें, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है और अपने तरीके से काम करने वाला है। तो ऐसे आगे कैसे देखते हैं? इस्तीफा मंजूर अभी तक आपका हुआ नहीं है, जनता के बीच में आपने ये बोला था अभी मीटिंग में कि आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता कपड़े उतारने का काम करती है। बिल्कुल करती है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, कपड़े उतारने का मतलब ये होता है यदि कोई मेरे आगे मेरे निगम की, मेरे हाउस की कोई इस तरीके की बात करेगा, शर्मसार करेगा उन अधिकारी को, तो निश्चित तौर पर वो मेरे को कर रहा है। ये तो समझने की बात है। यदि मैं उस जिम्मेवारी को समझूं तो बहुत बड़ी चीज़ है, ना समझूं तो कुछ भी नहीं है। तो वो अगर उस अधिकारी के बारे में कुछ कह रहा है तो इसका मतलब मेरा कर्तव्य बनता है कि उस कार्य को मैं ठीक करवाऊं, और जिसको ठीक करवाने के लिए मैंने अपना इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने के बाद 1818 फाइलें भी ठीक हो जाएंगी। अब उसके बाद वो लिफ्ट लगने की भी बात मैंने सुनी है, शायद अखबार में कमिश्नर ने दे दी है। तो मतलब अगर इस्तीफा देने के बाद ये काम होना है तो इनको कम से कम इतनी आंख होनी चाहिए कि जो सरकार तुम्हारे को इतनी सुविधाएं देना चाहती है, ऐसी ऐसी योजनाएं देना चाहती है, उसके लिए इनको तत्पर रहना चाहिए और काम करके दिखाना। इस्तीफा देने से ही काम चलता है तो फिर तो सभी पार्षदों को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा देने का कोई इतना बड़ा विषय नहीं है दोस्त। आज़ादी से पहले भगत सिंह राजगुरु ने एक सदन के अंदर बम फेंका था, और उसके अंदर ये नहीं था कि बम फेंकने से उन्होंने कोई किसी को हानि पहुंचानी थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल मात्र एक संदेश देना था कि अपनी आंखें खोल लो, अपने कान खोल लो, गूंगे बहरे बन के ना बैठो, लोगों के काम करो। ये इस्तीफा भी उसी की तरह था, जिससे मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, किसी के दिल पे नहीं लगवाना चाहता, मैं केवल मात्र अपनी बात पहुंचाना चाहता था। वो बात अगर आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई तो मेरी उसमें संतुष्टि है। गुरु जी, अंतिम सवाल रहेगा, क्या लगता है जो अधिकारी बैठे हैं इनके कान पर जू रहेंगे या इसी तरह का प्रकार जो है जनता लुटती रहेगी? बिल्कुल जू रहेंगी, और आगे आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा कार्यों की बहुत गति बढ़ेगी और पूरी डेवलपमेंट होगी और सभी लोगों के काम होंगे। बहुत बहुत बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे पार्षद लोकेश नागरू जी, जिन्होंने हाल ही में नगर निगम की बैठक हुई, उसमें हंगामा हुआ और पूरा हंगामे के बीच में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो पानीपत पहुंचे हैं, उनके सामने भी इस पूरे विषय को इन्होंने रखा है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो उसके शेयर जरूर करें। अपने सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।